बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज़, मेरा ताल्लुक गोल्डन हॉक रियल एस्टेट से है। आज हमारा टॉपिक है सैनेट हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद, और सैनेट हाउसिंग सोसाइटी के बारे में मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा। सैनेट हाउसिंग सोसाइटी, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये ओपीएफ के साथ इसकी बाउंड्री जो है वो टच करती है, और गुलबर्ग के पी और क्यू ब्लॉक से इसकी बाउंड्री जो है वो एक साइड से टच करती है। और आप इसे ये भी कह सकते हैं कि गुलबर्ग के पी ब्लॉक में ये सोसाइटी वाकई है। बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है। यहाँ तमाम फैसिलिटी जो हैं वो आपको मिलती हैं। हार्टिकल्चर बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा मस्जिद, पार्क, यानी कि मुकम्मल एक सोसाइटी है। लेकिन ये गुलबर्ग की तरह एक बड़ी सोसाइटी नहीं है। ये एक छोटी सोसाइटी है, और यहाँ प्लॉट जो हैं वो बहुत रिजनेबल हैं। लेकिन अब जो है वो रेट्स थोड़ा सा तेज हो रहे हैं। इस वक्त आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको ऐसे समझें कि 50% आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। सेनेट हाउसिंग सोसाइटी में जो प्लॉट्स के साइजेस हैं, 7 मरला, 40-80 और 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो डेवलप पोजेशन है। जबकि ओपीएफ में अगर आप देखते हैं तो वहाँ मिनिमम साइज जो है वो 40-80 का है। उसके बाद वो प्लॉट जो है 1 कनाल, 2 कनाल और 3 कनाल और 4 कनाल के जो साइज हैं वो आपको ओपीएफ में मिलती हैं। लेकिन सेनेट हाउसिंग सोसाइटी में आपको गुलबर्ग की तरह 7 मरले का प्लॉट जो है वो भी आपको मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 की एमनेस्टी स्कीम जब आएगी तो उससे ये होता है कि जो पैसा लोगों ने हिडन रखा होता है, छुपा के रखा होता है, अपने घर में रखा होता है, क्योंकि वो टैक्स नहीं देते। आप टैक्स देते हैं, यानी कि जो जॉब पेशा लोग हैं, आम लोग हैं, वो टैक्स देते हैं, क्योंकि वो एक जॉब करते हैं तो उसमें टैक्स होता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो टैक्स नहीं देते। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और टैक्स 3%, 4% जो भी टैक्स है वो देते हैं, तो उससे डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो लोग अच्छा पैसा जो है वो गेन करते हैं, अच्छा प्रॉफिट गेन होता है। तो आप इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप महंगी इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक चीज़ अगर 50 रुपए की है और आप उसे 100 रुपए में लेते हैं या 70 रुपए में लेते हैं, तो फिर तो आपने कोई भी फायदा उससे ना उठाया। लेकिन अगर आपने वही चीज़ 50 रुपए में ली और 45 रुपए में ली, फिर आपको इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको 50-60% प्रॉफिट होगा। अतर अजीज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।